बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीसरी आंख खोलने का अमल और रूहानी तिलिस्म। रूहानी तिलिस्म क्या है, वो कौन सी आयात हैं, वो कौन सी कुरान की ख़ास मखसूस आयात हैं कि जिनको पढ़ने से आपकी तीसरी आंख खुल जाती है, आपकी रूह बेदार हो जाती है और आपको अपने ही आप को बेहतर बनाने का मौका भी मिलता है और आपकी रूह लतीफ़ भी होती जाती है। अगर हम तहकीक करें तो तहकीक से और हदीस से जो बात साबित हुई है वो ये है कि कुरान हकीम में सूरह वाक़िया, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान में एक आयत है कि जिसको अगर इंसान रेगुलर पढ़े और डेली 5 वक्त की नमाज के बाद 100 दफ़ा भी पढ़े तो उसके बहुत ही रूहानी तिलिस्म के असरात आते हैं। आपकी ज़िंदगी बेहतर होने लग जाती है, कामयाबी आपको मिलने लग जाती है, आपके रिस्क में इजाफ़ा होता है और आपके साथ रूहानी शख्सियात की मुलाकात भी मुमकिन हो जाती है। और अगर आप रूहानी शख्सियात से मिलने के शौकीन हैं या बहुत बड़े बड़े अम्बिया कराम, आइमा कराम से मुलाकात करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको ख्वाब में मुख्तलिफ मनाजिर दिखाए जाएँ, ज़ियारात करवाई जाएँ, तो आप इस रूहानी तिलिस्म को ज़रूर पढ़ें कि जिसमें इसमें आज़म पोशीदा है। ये मैं अपने तमाम व्यूअर्स को इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमसे बहुत से व्यूअर्स ने ये सवाल किया है कि आप हमें गाइड करें कि इसमें आज़म किस आयत में शेयर किया गया है और तहकीक से क्या साबित होता है। तो जो मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक है और जो मुझे तहकीक से इल्म मिला है वो ये है कि आपने ये आयत रोज़ाना 5 वक्त की नमाज के बाद अदा करनी है, 100 दफ़ा आपने पढ़नी है और आपने इसको लगातार पढ़ते रहना है। आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ आ जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में बिखरे हुए मसाइल बिल्कुल सिमटने शुरू हो जाएंगे और साथ ही जो है आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होगी और ज़हनी और रूहानी तौर पर आप मजबूत होंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारी रूहानी शख्सियात से मुलाकात भी ख्वाब में करवाई जाएगी और इस तमाम में अरसा 3 से 6 माह का लग सकता है या इससे ज़्यादा का भी लग सकता है, लेकिन आपको बाबरकत ख्वाब आने लगेंगे, पॉजिटिव ख्वाब आएंगे और आपको सरसब्ज जगहें भी नज़र आएंगी। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह इस वजीफ़े से बहुत पॉजिटिव असरात आपकी ज़िंदगी पर आएंगे। व्यूअर्स, आपने करना ये है कि आपने हर नमाज के बाद जो आयत है जो कि पहली आयत है आयतल कुर्सी की, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल कय्यूम, ये आपने 100 दफ़ा पढ़नी है, रेगुलर पढ़नी है और रोज़ पढ़नी है। तो जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा आप इसके पॉजिटिव असरात देखेंगे क्योंकि या हय्यु या कय्यूम, अल हय्युल अल कय्यूम जो है ये इसमें आज़म पोशीदा है और ये बहुत बड़ा इसमें आज़म है और इंसान की इस बिखरी हुई ज़िंदगी को समेटने में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है और हेल्पफुल भी है। आपके घर के मामलात, आपकी ज़हनी परेशानियाँ, आपकी फ़िज़िकल बीमारियाँ, आपके रिज़्क़ के मसाइल, आप में कोई भी बेरोज़गारी का मसला हो जाए, किसी भी तरह से कारोबार ना चल रहा हो, कारोबार में नुकसान हो, ये तमाम मसाइल जो हैं इनका हल इस रूहानी तिलिस्म में है और ये आपकी शख्सियत को भी बेहतर करेगा, आपकी तीसरी आंख बेदार होगी, आपको अपनी ही शख्सियत के ऐब और नुक्स नज़र आएंगे, आप उनको बेहतर और कम करने में लग जाएंगे और दूसरों की शख्सियत से आपकी निगाह हट जाएगी, यानी कि आप दूसरों में ऐब देखना बंद कर देंगे। इसके साथ साथ आपकी रूहानी शख्सियात से मुलाकात होगी और आपको बहुत पॉजिटिव और गहरे असरात अपनी शख्सियत पे मुरतब होते नज़र आएंगे। तो इसको ज़रूर पढ़िएगा और हम सब की दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला हम सब को बाबरकत माहौल में रखे, अमन और पुरसुकून ज़िंदगी अता फ़रमाए और सबके घरों के मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाए। और जिस तरह से हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, जहाँ तक जिस हद तक आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, एक मददगार रूह बने और दूसरों की ज़िंदगियों को बेहतर करने में हमेशा बिज़ी रहें और अपने आप को सरगर्म रखें। तो यही एक ज़िंदगी का आईना है कि हमें एक बहुत मुख्तसर वक्त दिया गया है, जहाँ पे जितनी पॉजिटिविटी आप फैला सकते हैं ज़रूर करें। अपना अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जो भी टॉपिक्स आप चाहते हैं कि हम उन पे वीडियोस बनाएं वो शेयर करें, इंशाल्लाह जल्द ही वो वीडियोस ज़रूर बनेंगी। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।